जरा सोचिए, एक लड़का जो नागौर के छोटे से गांव बागौर से जयपुर पढ़ने आया था। ना एबीवीपी, ना एनएसयूआई, ना कोई बड़ी पार्टी, फिर भी राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बन जाता है और सरकार को मजबूर कर देता है नियम बदलने के लिए। जी हाँ, ये कहानी है हनुमान बेनीवाल की, जो सिर्फ नेता नहीं बल्कि छात्र आंदोलन का ब्रांड बन जाता है। 1994-95 की बात है। महाराजा कॉलेज, जयपुर का सबसे बड़ा कॉलेज, जहां से शुरू होती है बेनीवाल की एंट्री। लगातार 2 बार छात्र संघ अध्यक्ष, फिर 1996 में लॉ कॉलेज के प्रेसिडेंट और 1997 में सबको चौंकाते हुए निर्दलीय चुनाव लड़कर राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष बन जाते हैं। अब जरा सोचिए, जहां सालों से एबीवीपी और एनएसयूआई की लड़ाई चलती थी, वहां एक अकेला लड़का बिना पार्टी के सिस्टम को हरा देता है, हिला देता है। यही से बनती है उनकी पहचान, सिस्टम से लड़ने वाले नेता की। गांव के छात्रों के लिए सबसे बड़ा आंदोलन अब कहानी में आता है। असली ट्विस्ट। उस दौर में क्या होता था? शहरी बच्चे, सीबीएसई गांव के बच्चे और राजस्थान बोर्ड के बच्चों में बहुत अंतर होता था। सीबीएसई वालों के नंबर ज्यादा होते थे, ग्रामीण बच्चों के नंबर कम होते थे और एडमिशन हमेशा शहरी स्टूडेंट्स जीत जाते थे। गांव के मेधावी बच्चे बाहर हो जाते थे। ये बात बेनीवाल को चुभ गई। उन्होंने कहा, यह सरासर अन्याय है, बराबरी चाहिए। और फिर धरना, प्रदर्शन, रैली, घेराव, पूरा कैंपस हिल गया। सरकार पर इतना दबाव पड़ा कि ग्रामीण छात्रों को 5% बोनस अंक देने का नियम लागू करना पड़ा। दोस्तों, आज हजारों स्टूडेंट्स जो कॉलेज पहुंचे उस फैसले की वजह से पहुंचे हैं और यही वजह है कि आज भी गांव का युवा कहता है, बेनीवाल अपना आदमी है। जेल भी गए लेकिन झुके नहीं। अब आते हैं सबसे बड़े फिल्मी चैप्टर पर। नागौर के ही एक और छात्र नेता थे, महेंद्र चौधरी। दोनों ग्रामीण छात्रों की आवाज बने हुए थे, लेकिन यूनिवर्सिटी में आंदोलन के दौरान हालात बिगड़ गए। पुलिस आई, लाठीचार्ज हुआ और बेनीवाल और महेंद्र चौधरी को जेल भेज दिया गया। अब सरकार सोच रही थी, जेल में डालो, मामला शांत हो जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। पूरे राजस्थान में गुस्सा फूट पड़ा, छात्र सड़कों पर उतर गए। सरकार डर गई और रात 2 बजे जेल के नियम तोड़कर दोनों को रिहा करना पड़ा। सोचिए कितना दबाव रहा होगा कि सरकार को आधी रात जेल खोलनी पड़ी। यही से बेनीवाल बन गए छात्रों के हीरो। हर जाति का समर्थन क्यों मिला, ये सुनिए। आज बेनीवाल को सिर्फ जाट समाज ही नहीं, हर जाति, हर वर्ग सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जाति की राजनीति कभी की ही नहीं, मुद्दों की राजनीति की है। ग्रामीण छात्रों के लिए लड़ाई, छात्राओं को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन, फीस, एडमिशन, सुरक्षा के मुद्दे। जब जरूरत पड़ी सड़क पे उतरे, वरना पढ़ाई खराब नहीं होने दी। यही बैलेंस उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। छात्र नेता से राजनीतिक पार्टी तक कॉलेज खत्म हुआ, लेकिन भीड़ खत्म नहीं हुई। समर्थन ऐसे ही बढ़ता गया और फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी की स्थापना हुई। आज भी राजस्थान के कॉलेज कैंपस में आपको बेनीवाल के पोस्टर दिख जाएंगे, क्योंकि ये नेता टीवी से नहीं, आंदोलनों से बना है। तो दोस्तों, राजनीति में बहुत लोग आते हैं, लेकिन इतिहास वही बनाते हैं जो कुर्सी नहीं, लोगों के हक के लिए लड़ते हैं। और हनुमान बेनीवाल की कहानी यही बताती है, छात्र राजनीति अगर सही दिशा में हो तो सरकारें झुक जाया करती है, सरकारें रुक जाया करती है। हनुमान बेनीवाल का ये संघर्ष, हनुमान बेनीवाल का ये स्ट्रगल बताता है वो कहानी जो शायद राजस्थान में आज भी उनको खास बनाती है। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट? लिखते जाइए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम।
ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज्यादा इंगेजिंग। हमने